हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आज आपने देख ही लिया होगा जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे वॉच मोड के बारे में कि वॉच मोड क्या होता है और कैसे हम किसी फाइल को कंपाइलेशन फेज में वॉच मोड के फेज में देख सकते हैं। दूसरे फेज में हम बात करेंगे कैसे पूरे हम अपने पूरे एंटायर प्रोजेक्ट में अगर किसी भी हम मल्टीपल फाइल में चेंज करते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट को हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो पहले हम बात करेंगे आज वॉच मोड के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एग्जांपल बना हुआ है, app.ts की फाइल बनी है और app.js में कंपाइल करके हम जनरेट करेंगे। साथ ही index.html की फाइल होगी app.js इंक्लूड करके। तो ठीक है, कंपाइल करता अगर करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ tsc app.ts को रन करता हूँ और कंपाइल होने देता है। तो ये app.js आपकी फाइल को जनरेट करेगा और फिर हम देखेंगे कि आउटपुट में index.html में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपाइल हो गई और चलता है होम पेज पे। तो ये देखिए रीलोड करा तो ये देखिए टाइम टू गेट स्टार्टेड आपको आ गया। तो कोई इशू नहीं है जो हमारा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया इसमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल लिया और यूजर नेम मैंने अंकुर लिया। ठीक है, सेव करूँगा और लॉक करूँगा इसमें यूजर नेम। ठीक है, सेव करूँगा और कंपाइल करूँगा किससे, tsc app.ts से कंपाइल हम करेंगे इस फाइल को। अब मैंने फाइल में चेंज कर दिया, नाम अपना दिया और कंट्रोल लॉक करवा रहा हूँ। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अभी हमें फाइल में कोई चेंजेस कर रहा है तो कोई वो नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, रीलोड करेंगे। इसे रीलोड करना पड़ा मुझे इसके। अब अगर रीलोड नहीं करना चाहता तो क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए npm स्टार्ट एक वो चलाऊंगा जिसके लिए मैंने पैकेज लाइट सर्वर का इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ npm स्टार्ट रन कर दूंगा। तो जब मैं npm स्टार्ट रन कर दूंगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लाइट सर्वर हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा लाइट सर्वर चल गया। ठीक है, F12 पे देखेंगे तो आपका अंकुर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर कोई फाइल में चेंज करूँगा, मान लीजिए अंकुर की जगह मुझे मैक्स कर दिया मैंने और सेव किया, और मुझे फिर भी TSC को कंपाइल करना पड़ेगा, TSC app.ts। पहले क्या हो रहा था, मुझे कंपाइल होने के बाद मुझे रीलोड करना पड़ रहा था पेज। अब मुझे रीलोड नहीं करना पड़ेगा, अब ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा क्योंकि मैं लाइट सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपाइल होगी मेरी फाइल और उसके बाद आपको मैक्स देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फाइल कंपाइल हो गई है और आप देखोगे तो ये मैक्स विदाउट रीलोडिंग मेरे हो गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे tsc app.ts करके करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से अगर मुझे अपनी फाइल में कोई चेंज करना पड़े तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, टाइप स्क्रिप्ट हमें एक वॉच मोड फ्लेक्सिबिलिटी देता है app.ts, और आप डैश डैश वॉच करके भी यूज़ कर सकते हो या आप खाली सिंपल डैश डब्ल्यू भी कर सकते हो। तो हम सिंपल डैश डब्ल्यू करेंगे तो देखिए आपका जो फाइल है आपकी कंपाइलेशन मोड में ओपन होगी, वॉच मोड में। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी फाइल में चेंज करता हूँ और मैं करता हूँ अनिल। ठीक है, सेव करूँगा और ये देखिए आपके चेंजेस डिटेक्ट होता है और ऑटोमेटिकली आपके यहाँ वैल्यू ये देखिए मैक्स चेंज हो गए। ठीक है, अच्छा रीलोड हुआ, सॉरी रीलोड हुआ, हाँ अनिल रीलोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या, अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं यूजर नेम में 3 डिफाइन कर दूंगा, जो कि नहीं कर सकता हूँ बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, लेकिन तब भी ये मुझे एरर देगा। जैसे मैं फाइल सेव करूँगा तो आपको यहाँ देखने को, देखिए आपको एरर देखने को मिला क्योंकि यूजर नेम एरर है। तो ये कंपाइलेशन मोड में है तो ये बताएगा कि नॉट फाइंड यूजर, तो एरर जो होता है कंपाइल टाइम पे आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि ये वैल्यू को आप रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये देखिए रिफ्लेक्ट, क्योंकि एरर है तो इसलिए ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा और यूजर नेम आपको यूजर नेम मैंने सेम नहीं लिया यार मुझे। तो यूजर नेम मैं क्या करता हूँ, कैपिटल में लेता हूँ और तब भी आपको ये देखिए फिर भी आपको 3 एरर देखने को मिलेगा। और अगर हम फाइल की तरफ जाएंगे 3 मिलेगा हमें, लेकिन लेकिन बेसिकली यहाँ कंपाइल मोड में ये आपको एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि एरर यूजर नेम असाइन नहीं हो सकता कांस्टेंट वेरिएबल। तो इस तरह से वॉच मोड में आप अपनी फाइल को कोई भी चेंजेस डिटेक्ट होता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और फिर हम उस फाइल को रन करवा सकते हैं जो हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है हमारे होम पेज पे। तो आई होप आपको ये वॉच मोड क्या समझ में आया हो कि कैसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि वॉच मोड स्टार्ट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तरीका ये है कि आप डैश डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डैश डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, या फिर आप डैश वॉच मोड यूज़ कर सकते हैं या डैश वॉच, और आप डबल वॉच यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे वॉच मोड में आपने फाइल को ओपन कर सकते हैं कंपाइलेशन मोड में। आई होप आपको ये वॉच मोड समझ में आया होगा। तो ये आप बात करते हैं कंपाइल मल्टीपल फाइल को कैसे कंपाइल करेंगे अपनी टाइप स्क्रिप्ट में।
और चलिए देखते हैं हम अपने, अभी तक हमने ये देखा कि हम सिंगल एक फाइल को कैसे वॉच मोड में कंपाइल करके वो कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, कोई एरर आता है तो वहाँ मिल सकता है। लेकिन जब क्या होगा अगर मेरे पास दो फाइलें होंगी, मान लीजिए चलिए हम एक फाइल और बना लेते हैं analytics.ts करके, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ control.log लिख लेता हूँ और यहाँ क्लिक कर फेंडिंग, ठीक है, फेंडिंग लिख के सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सिंगल एक फाइल चलाऊंगा तो एक ही फाइल कंपाइल होगी, मुझे अपनी दोनों फाइल कंपाइल करनी है, तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे। तो टाइपस्क्रिप्ट हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है, हम क्या करेंगे हमारा कमांड हम यूज़ करेंगे tsc-init। tsc-init क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे फोल्डर के आपके फोल्डर के रूट को और tsc-init है, तो ये क्या होगा, एक tsc कॉन्फ़िग फाइल जनरेट होगी पूरे एक फोल्डर के लिए, ठीक है। तो चलिए tsc-init रन करते हैं। तो रन करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि THC कॉन्फ़िग में बहुत तरह के आपकी THC फाइल बन गई, जो कि इस प्रोजेक्ट में कोई चेंज होगा तो वो सारा मैनेज किया जाएगा thc.config वाली फाइल की हेल्प से, ठीक है। तो THC चेक करेगी, कोई भी चेंजेस होगा तो THC मैनेज करेगी फाइल के कंपाइल करने के काम पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ऑलरेडी हमने देख लिया कि हमारे, और हाँ एक चीज़ और है, हमें HTML में भी अपने स्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट सोर्ट करेंगे और analytics.js, क्योंकि ts हम यूज नहीं कर सकते हैं तो हमें js यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डिफॉल्ट में दे दूंगा डिफा और मैं स्क्रिप्ट को बंद कर दूंगा, ठीक है, सेव करूंगा। तो अब क्या करूंगा मैं से, तो tsc जब भी मुझे, अब आपको देख सकता है मैं दो फाइल कंपाइल होगी तो मैं क्या करूँगा tsc, तो हम सिर्फ tsc लिखूंगा, वॉच मोड में ओपन कर दूंगा -w, तो आप देख सकते हैं आपका फाइल वॉच मोड में ओपन हो गया और आपकी एक फाइल जनरेट हो जाएगी एनालिटिक, ये देखिए analytics.ts से जनरेट होगा analytics.js, ठीक है। तो चलिए चला के देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये देखिए आपकी अनिल और चंडिंग मिले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एनालिटिक्स वाली ts में चेंज करता हूँ, ठीक है, सेंडिंग फ्रॉम एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये वॉच मोड में है तो आपके फाइल के चेंजेस भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, चेंजेस डिटेक्ट करे, ठीक है, और ये चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, रीलोड करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली ये सेंडिंग फ्रॉम एनालिटिक्स आपको दिखा देगा। तो ये जितना भी कंपाइलेशन अगर आप ऐप में भी करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने आप कहोगे कि मैंने खाली एनालिटिक्स में करा, app.ts में नहीं करा, तो चलिए एक बार एक चेंज app.ts में भी करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेब और कोडिंग विद अनकोड, ठीक है, ये लिख लेता हूँ क्योंकि यही हमारे चैनल का नाम है। तो क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट चेंज होगा और चलता अपने, वो देखिए ये देखिए बिना उसके ही वेब कोडिंग विद अंकुर और सेंडिंग फ्रॉम एनालिटिक्स चेंज होगी, ये वॉच मोड में भी ऑलरेडी हमारा रन हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये सारा जितना भी मल्टीपल फाइल या पूरा प्रोजेक्ट हमारा जो कंपाइल हो रहा है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ts कॉन्फ़िग फाइल है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन हमें अवेलेबल है और कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। तो आई होप आपको ये दो ऑप्शन आप समझ में आए होंगे। पहला हमने बात करी आज वॉच मोड के बारे में कि कैसे हम किसी एक सिंगल फाइल को कंपाइल करेंगे और वॉच मोड में ओपन करके डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई इशू आया है तो हमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है वॉच मोड में, या आप कंपाइलेशन फ्रीज कर सकते हैं उसे। और फिर आज हमने बात करी है कि कैसे हम प्रोजेक्ट को या मल्टीपल फाइल को कंपाइल करते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ tsconfig.json फाइल जो हमने जनरेट करी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।